ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत गीता तीसरा अध्याय। यम तुम इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्तः सह विषयतः। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके आसक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। यहाँ तू पद का क्या भाव है? ऊपर से कर्मों का त्याग करने वाले की अपेक्षा स्वरूप से कर्म करते रहकर इंद्रियों को वश में रखने वाले योगी की विलक्षणता बतलाने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग किया जाता है। यहाँ इंद्रियाणी और कर्मेंद्रिय है, इन दोनों पदों से कौन सी इंद्रियों का ग्रहण है? यह दोनों ही पद समस्त इंद्रियों के वाचक है, क्योंकि न तो केवल 5 इंद्रियों को वश में करने से इंद्रियों का वश में करना ही सिद्ध होता है, और न केवल 5 इंद्रियों से कर्म योग का अनुष्ठान ही हो सकता है, क्योंकि देखना सुनना आदि के बिना कर्म योग का अनुष्ठान संभव नहीं है। इसलिए उपयुक्त दोनों पदों से सभी इंद्रियों का ग्रहण है। इस अध्याय के 41वें श्लोक में भी भगवान ने इंद्रियाणी पद के साथ नियम्य पद का प्रयोग करके सभी इंद्रियों को वश में करने की बात कही है। यह नियमित पद का अर्थ वश में करना न लेकर रोकना लिया जाए तो क्या आपत्ति है? रोकना अर्थ यह नहीं बन सकता, क्योंकि इंद्रियों के रोक लेने पर फिर उनसे कर्मयोग का आचरण नहीं किया जा सकता। समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करना क्या है? समस्त विविध कर्मों में तथा उनके फल रूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में राग द्वेष का त्याग करके एवं सिद्धि असिद्धि में सम होकर वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा शब्द आदि विषयों का ग्रहण करते हुए जो यज्ञ दान तप अध्ययन अध्यापन प्रजापालन लेन देन रूप व्यवहार और सेवा एवं खाना पीना सोना जागना चलना फिरना उठना बैठना आदि समस्त इंद्रियों के कर्म शास्त्र विधि के अनुसार करता रहता है, यही समस्त इंद्रियों से कर्म योग का आचरण करना है। दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में इसी का फल प्रसाद की प्राप्ति और समस्त दुखों का नाश बतलाया गया है। सह विषयतः का क्या भाव है? क्या यह कर्म योग की पूर्व श्लोक में वर्णित मिथ्याचारी की अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाया गया है? सह विषयतः ये यह कर्म योग को समस्त साधारण मनुष्य से श्रेष्ठ बतलाकर उसकी प्रशंसा की गई है। यह इसका अभिप्राय कर्म योगों की पूर्व वर्णित केवल मिथ्याचारी की अपेक्षा ही श्रेष्ठ बतलाना नहीं है, क्योंकि पूर्व श्लोक में वर्णित मिथ्याचारी तो आसुरी संपदा वाला दम्भी है, उसकी अपेक्षा जो सकाम भाव से विहित कर्म करने वाला मनुष्य भी बहुत श्रेष्ठ है। फिर देवी संप्रदायक कर्म योगों की मिथ्याचारी की अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाना तो किसी वेश्या की अपेक्षा स्त्री को श्रेष्ठ बतलाने की भांति कर्म योग की संतुति में निंदा करने के समान है। अतः यही मानना ठीक है कि स विषयतः से कर्म योग की सर्वश्रेष्ठ बतलाकर उसकी प्रशंसा की गई है। अर्जुन ने जो ये पूछा था कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, उसके उत्तर में ऊपर से कर्मों का त्याग करने वाले मिथ्याचारी की निंदा और कर्म योग की प्रशंसा करके अब उन्हें कर्म करने के लिए आज्ञा देते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री हरि भगवान की जय हो, श्री विष्णु भगवान की जय हो, श्री राधा वल्लभो विजेते।